नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। दोस्तों, आज 10 मई 2025 है और 10 मई 1857 को भारत की आजादी की पहली क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका बिगुल मेरठ से ही फूंका गया था। और बिगुल फूंकने वाले, या यूं कहें कि इस क्रांति के जो जननायक हैं या जो जनक हैं, इस क्रांति के जनक कहते हैं पैदा करने वाले को, यानी कि इस जो क्रांति के जन्मदाता हैं, जनक हैं, वो हैं अमर शहीद वीर माता दीन वाल्मीकि। माता दीन वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता भी देता हूं। ये मेरठ में आपने सुना होगा कालीपलटन। कालीपलटन ओगरनाथ के मंदिर को कहा जाता है, जो अब तक आम लोगों को पता है, लेकिन असल में कालीपलटन इसे कहा जाता है। मेरठ के ओगरनाथ मंदिर जो है, वहां पर आपने देखा होगा आर्मी क्षेत्र है, कैंट क्षेत्र है, लेकिन उस समय जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब यहां पर दो सेनाएं थी। दोनों ही सेनाएं अंग्रेजों की नौकरी करती थी। एक तो अंग्रेजी सेना थी और एक थी हिंदुस्तानी सेना। हिंदुस्तानी भी अंग्रेजों की नौकरी करते थे। तो उस समय जो अंग्रेजी सेना थी वो अलग थी और भारतीय सेना अलग थी। भारतीयों को आपने सुना होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा कि भारतीयों को कहते हैं ब्लैक मैन, काला आदमी, अंग्रेज बोलते थे। और पलटन कहते हैं सेना को। तो भारतीयों की सेना को कहा जाता था काली पलटन। उसी काली पलटन में हवलदार माता दीन वाल्मीकि भी हुआ करते थे। एक दिन जब हवलदार माता दीन वाल्मीकि इसी ओगरनाथ मंदिर प्रांगण में बने एक कुएं से सभी सैनिकों की तरह पानी पीने गए, तो वहां उन्होंने लोटा उठाया, पानी पीने का प्रयास किया। तो वहां जो मटका रखा हुआ था, वहां मौजूद पुजारी ने माता दीन वाल्मीकि को पानी नहीं पीने दिया और उनको शब्द कहे कि तुम शुद्ध हो, तुम मांस का सेवन करते हो, तुम यहां पानी नहीं पी सकते। अब इतनी बात सुनने के बाद माता दीन वाल्मीकि ने कहा कि अगर मैं शुद्ध हूं तो यहां पर जो हिंदू हैं सेना में, जो मुसलमान हैं, वो मुझसे बड़े शुद्ध हैं, क्योंकि हिंदू तो कभी गाय के मांस का सेवन नहीं कर सकते और मुस्लिम कभी सूअर के मांस का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो दोनों ही तरह का सेवन कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान गाय और सूअर की चर्बी का सेवन करते हैं। अब इतना सुनते ही सब लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि माता दीन क्या क्या रहा है। लेकिन असल में जब उन्होंने बताया उनको कि जो तुम लोग मुंह से कारतूस तोड़ते हो ना, उस कारतूस में सूअर की और गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता है। किसी को यकीन नहीं हुआ। बलिया के रहने वाले मंगल पांडे जी बैरकपुर में नौकरी करते थे, बैरकपुर छावनी में। ये बात बैरकपुर तक पहुंच गई, मंगल पांडे जी तक। मंगल पांडे जी को भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर पत्राचार के माध्यम से, क्योंकि उस समय पत्राचार होते थे, गुप्तचर के हाथ पत्राचार किया। पत्राचार से जब माता दीन वाल्मीकि ने उनको सब चीजें बताई और यहाँ जो लोग थे जो माता दीन वाल्मीकि जी के साथ थे, उन सबको उन्होंने दिखाया चोरी से कि भाई देखिए कैसे कारतूस बनते हैं, कैसे इसमें गाय की और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सेना को पता लगा और एक सेना ने बहुत बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया। सेना विद्रोही हो गई। अब ये बात धीरे धीरे अंग्रेजों को पता लग गई। अब जो लंदन से 20 तारीख को सेना आने वाली थी, वो सेना पहले ही आ गई, अंग्रेजी सेना, क्योंकि भारतीय बगावती हो चुके थे, बगावत कर उतरे आए थे, विद्रोही हो चुके थे भारतीय। तो उन्होंने यहाँ पर आकर आक्रमण किया। फिर उसके बाद जो यहाँ क्रांतिकारी थे, उन 85 क्रांतिकारियों को विक्टोरिया पार्क है यहाँ पर मेरठ में, विक्टोरिया पार्क में अस्थायी जेल बनाई गई थी। उस अस्थायी जेल में 85 सैनिकों को बंद किया। उस समय धन सिंह कोतवाल गुजर यहाँ पर सदर कोतवाली के कोतवाल हुआ करते थे। जब धन सिंह कोतवाल जी को इस पूरी कहानी का पता लगा और उनको पता लगा कि यहाँ पर अंग्रेजी सेना भारतीयों के साथ गलत कर रही है, तो वो अपनी घुड़सवार सेना लेकर पहुंचे विक्टोरिया पार्क और उन 85 सैनिकों को जेल तोड़कर बाहर निकाला। 85 क्रांतिकारी सैनिकों को जेल तोड़कर बाहर निकाला। जब वो सैनिक बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद विद्रोह हुआ
और सीधा उन्होंने यहाँ पर विद्रोह उत्पन्न कर दिया और तब शुरू हुई थी आजादी की पहली क्रांति, जिसके महानायक और जनक हैं अमर शहीद वीर माता दीन वाल्मीकि। लेकिन हाँ, इस वीडियो को रोकना नहीं, दूर तक जानी चाहिए वीडियो ये, क्योंकि अब हम अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि की प्रतिमा लगाने की मांग करते हैं मेरठ के शहीद स्मारक में, जहां पर अमर शहीद मंगल पांडे की मूर्ति लगी हुई है, जहां पर अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की मूर्ति लगी हुई है। उन्हीं के बराबर में जो आजादी की क्रांति के जननायक हैं, जो महानायक हैं, अमर शहीद वीर माता दीन वाल्मीकि की मूर्ति भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थापित करे। और केंद्र और राज्य सरकार से मेरी एक और विनती है, आग्रह है कि अब हमारे जो सेनानी थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, शहीद अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि सहित तमाम जो क्रांतिकारी हमारे रहे हैं, उनको भी हमारे बच्चों के स्कूलों के कॉलेजों के जो पाठ्यक्रम है उनमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को पता लग सके कि अगर हम आज आज़ाद हैं तो वो किसकी देन है, किस किस ने अपनी कुर्बानी दी है आज हमें आज़ादी की ये जिंदगी देखने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। अमर शहीद वीर माता दीन वाल्मीकि का स्टैचू, मूर्ति यहाँ शहीद स्मारक में लगनी चाहिए और साथ ही साथ पाठ्यक्रम में भी उनकी जीवन गाथा को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय वाल्मीकि।